लेकिन मैं आ रही थी तो मुझे बहुत जिज्ञासा हुई कि यहाँ फर्जी टाइगर्स बहुत है, लेकिन यहाँ पहुंची तो टाइगर नहीं, मुझे शिकारी मिले, वो भी आदिवासी शिकारी। जो आदिवासी समुदाय अंग्रेजों से नहीं डरा, जो आदिवासी समुदाय मुगलों से नहीं डरा, तो ये कुर्मियों के गीदड़ भड़के से डर जाएंगे। कुर्मी तो अभी सिर्फ एक मसला है जिसको हम लोग मसल के निकलते हुए आगे चले जाएंगे। इस देश के प्रथम नागरिक कौन है? इस देश के मूल नागरिक कौन है? आदिवासी। आदिवासी परिवार के साथ एक ऐसे शिकार पे निकली है जो वर्षों से इस संविधान में बैठे हुए लोग भी भूल चुके हैं कि आदिवासी कौन है। यहाँ की प्रशासन आदिवासियों को खत्म करना चाहती है, तो मैं यहाँ के प्रशासन को भी, पूरे झारखंड सरकार को भी चेताना चाहती हूँ कि आदिवासियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। एक तरफ सुदेश महतो कहते हैं कि हम लव के वंशज हैं और कुशवाहा कुश के वंशज हैं। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। ऐसे खड़े रहते हैं जैसे हम उनके नौकर हैं। अरे इस देश के मालिक हैं हम, गर्व से कहो इस देश के मालिक हैं, इस देश के प्रथम नागरिक हैं। कब आप लोग समझेंगे कि वो हमारे नौकर हैं, हम उनके नौकर नहीं है। हमने उनको काम करने के लिए रखा है, हमारे लिए वो लोग नौकर है। जब जब आदिवासी समुदाय को ललकारा गया है, तब तब आदिवासी समुदाय ने तीर धनुष उठा करके अच्छे अच्छे बंदूकधारियों को भी जवाब दिया है। पंचासीन जितने भी हमारी सामाजिक अगुवा है और यहाँ उपस्थित हमारे तमाम मेरे गार्जियन, मेरे बाबा, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे संगी, मेरे साथी, सबको मेरी तरफ से जब्बा जब्बा जोहार। आ रही थी रास्ता में तो मैंने सुना है, और मैं भी थी पार्टी में, जेल के में, तो मैं विशेष रूप से कहा गया है कि किसी पे टिप्पणी नहीं करने, लेकिन मैं आ रही थी तो मुझे बहुत जिज्ञासा हुई कि यहाँ फर्जी टाइगर्स बहुत है, लेकिन यहाँ पहुंची तो टाइगर नहीं, मुझे शिकारी मिले, वो भी आदिवासी शिकारी। और मुझे खुशी है कि ये बताते हुए कि ये आदिवासी बेटी आदिवासी परिवार के साथ एक ऐसे शिकार पे निकली है जो वर्षों से इस संविधान में बैठे हुए लोग भी भूल चुके हैं कि आदिवासी कौन है। आदिवासियों का इतिहास जो इतना गहरा है, वो आदिवासी कौन है लोग भूल रहे हैं। ये आदिवासी जन्म जनजाति के लोग, आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग जो इस देश के प्रथम नागरिक हैं। कौन है इस देश के प्रथम नागरिक? कौन है इस देश के प्रथम नागरिक? कौन है इस देश के मूल नागरिक? कौन है? आदिवासी। तो पूरा देश को, ये झारखंड ही नहीं पूरा देश देख रहा है कि आदिवासी समुदाय आज रास्ते पे उतर गया है। जो आदिवासी समुदाय अंग्रेजों से नहीं डरा, जो आदिवासी समुदाय मुगलों से नहीं डरा, तो ये कुर्मियों के गीदड़ भड़के से डर जाएंगे। ये आदिवासी बेटी को ललकारने वालों को मैं इसी डुमरी विधानसभा से चैलेंज करना चाहती हूँ। तुम कहाँ थे? तुम कहाँ थे जब 1871 में, अभी सुना आपने ना, 1871 में हम पैदा होते थे कि हमें क्रिमिनल बोल दिया जाता था, हमें आतंकवादी, माओवादी ये कह दिया जाता था, और आज भी कहा जाता है, और आज भी इसका प्रमाण है कि आदिवासी समुदायों को लगातार प्रहार किया गया है। इसीलिए क्योंकि इस पूरे भारतवर्ष से आदिवासियों की अस्मिता को खत्म कर दी जाए, आदिवासियों की पहचान को खत्म करना चाहते हैं ये राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार। ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये झारखंड राज्य में ये स्वशासन लागू हो जाना चाहिए था। स्वशासन मतलब पेशा अधिनियम 1996 लागू होना चाहिए था। कहाँ मर गए हमारे विधायक, कहाँ हमारे मंत्री मर गए, और यहाँ के जितने भी हमारे आदिवासी समुदाय के राजनीति
आदिवासी समुदाय ने आपको चुना। आदिवासी समुदाय ही नहीं, यहाँ के मूलवासियों ने भी चुना। जनता के लिए, जनता के परिप्रेक्ष्य में काम करने के लिए चुना गया। लेकिन ये लोग तो हमारा हनन कर रहे हैं। लगातार हमारी माँ बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है। हमें बहुत लोगों ने कहा, दीदी बात करिए ना, दीदी बात करिए ना। आप क्यों नहीं बात कर रही है कि हमारी बेटियों के साथ रेप हो रहा है, हत्या किया जा रहा है, उनको बोरा में पीट के फेंका जा रहा है, और यहाँ की प्रशासन मौन अवस्था में है। यहाँ की प्रशासन आदिवासियों को खत्म करना चाहती है। तो मैं यहाँ के प्रशासन को भी, पूरे झारखंड सरकार को भी चेताना चाहती हूँ कि आदिवासियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। ये झारखंड में मिनरल्स किसका है? आदिवासी और मूलवासियों का है। लेकिन यहाँ के सत्ताधारी लालची लोग सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। आदिवासियों के हित के लिए न पेशा अधिनियम कानून लागू किया गया, न CNDSPT को पूरी तरीके से हमारे लिए जल जंगल जमीन को संरक्षित करने के लिए लागू नहीं किया गया। यही नेता लोगों के पास करोड़ों रुपया का प्रॉपर्टी है, करोड़ों रुपया का प्रॉपर्टी है। ये कुर्मी समुदाय के लोग यहाँ फिर से आ गए। हम ऑलरेडी परेशान हैं। हमारे दर्द इतने हैं कि शायद हमको इस देश का प्रथम नागरिक को अंतिम पायदान में लेके चले गए। हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे रोजगार इस सरकार में बेचे जा रहे हैं। हमारा जो हक है, हमारे जो बच्चों का हक है, उनको चंद पैसों में बेचा जा रहा है। लेकिन हम आदिवासी शांति प्रिय लोग कब तक मौन रहेंगे? अब मौन रहेंगे क्या? आवाज उठाएंगे ना? कितने लोग उठाएंगे? हाथ उठाइए। हमारे पास समय नहीं रह गया है, आर या पार की लड़ाई है। अब देख लीजिए, कुर्मी आ गए हैं कि हम आदिवासी कहलाएंगे। पहले ही सुदेश महतो जी ने एकल पद को लेकर के कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा कि अगर आदिवासी सीटों में सिर्फ आदिवासी लड़ेंगे तो सामान्य स्थापित नहीं हो पाएगा। कोर्ट ने खारिज किया, हमें नीचा दिखाया गया, आदिवासियों की सीटों को सामान्य किया गया। आदिवासी समुदाय के बुद्धिजीवी 2010 में पुनः वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और हमारे सीटों को आरक्षित करते हैं। 81 विधानसभा सीट में 28 सीट हमारी है, 28 सीट में 10 धर्मांतरित है। कौन कौन कहता है जय सरना, जय जय सरना? ये है हमारी पहचान, ना कि धर्मांतरण। धर्मांतरण का बिल लागू हो गया है 2017 में, लेकिन इस पे सुनवाई नहीं हो रहा है। हमें उस 10 सीट के लिए भी लड़ना है। उस 10 सीट में भी हमारे रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले भाई बहनों को स्थापित करना है। आप तैयार हैं? एक तरफ सुदेश महतो कहते हैं कि हम लव के वंशज हैं और कुशवाहा कुश के वंशज हैं। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। ये दोहरी नीति, कपटी नीति, राजनीति वाली गंदी राजनीति नहीं चलेगी। और हम चेताना चाहते हैं, फर्जीवाड़ा भी नहीं चलेगा। हमारे लोगों के साथ देख लीजिए, ये शासन प्रशासन, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे DC हो, चाहे DDC हो, चाहे यहाँ का जितना भी प्रशासनिक पदाधिकारी है, उनको संवैधानिक तरीके से क्यों रखा गया मालूम है ना? जब मुगलों से हमारे पूर्वज लड़े, जब अंग्रेजों से हमारे पूर्वज लड़े, तब जाके इस भारत में संविधान का गठन हो पाया। जब हमारे आदिवासियों ने इस भारत देश में स्वतंत्रता की एक नई लहर दौड़ाई, तो विधानसभा का गठन
किया गया और उसके अध्यक्ष बाबा साहेब चुने गए। और बाबा साहेब ने हमारे लिए विशेषाधिकार बनाया, क्योंकि वो जानते थे कि जब अंग्रेजों का शासन था तो आदिवासी महिलाओं के तन पे, दलित महिलाओं के तन पे कपड़े पहनने की इजाजत नहीं थी, ब्लाउज नहीं पहन सकते थे। लेकिन क्या अब हमारा झारखंड सुधर गया है? आज भी देखिएगा कई महिलाओं के पास ब्लाउज पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए चावल नहीं है, अच्छी स्वास्थ्य चिकित्सा नहीं है। हमारे लोग बीमार होते हैं तो खाट पे लेके जाते हैं। हमने इसीलिए इन प्रशासनिक पदाधिकारी को नहीं रखा था। आज हम लोग उनके सामने जाके ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं जैसे हम उनके नौकर हैं। अरे इस देश के मालिक हैं हम, गर्व से कहो इस देश के मालिक हैं, इस देश के प्रथम नागरिक हैं। कब आप लोग समझेंगे कि वो हमारे नौकर हैं, हम उनके नौकर नहीं है। हमने उनको काम करने के लिए रखा है, हमारे लिए वो लोग नौकर है। कितने लोग सहमत है? सहमत है तो डर को हटाइए। और ये कुर्मी तो अभी सिर्फ एक मसला है जिसको हम लोग मसल के निकलते हुए आगे चले जाएंगे, क्योंकि जब जब आदिवासी समुदाय में प्रहार किया गया है, जब जब आदिवासी समुदाय को ललकारा गया है, तब तब आदिवासी समुदाय ने तीर धनुष उठा करके अच्छे अच्छे बंदूकधारियों को भी जवाब दिया है कि नहीं दिया है? तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि आदिवासी समुदाय इतना कमजोर आप मत समझिए। बहुत ही गहरा इतिहास है, खून से रंगा हुआ इतिहास है। चाहे तिलका मांझी जी की बात करिए, वीर बुद्धू भगत जी की बात करिए, चाहे आप भगवान बिरसा मुंडा जी की बात कीजिए, सिद्धू कान्हू जी की बात कीजिए, सिमनी कैली दाई की बात कीजिए, फूलो जानो की बात कीजिए, रुनिया टुनिया की बात कीजिए, सब आदिवासी समुदाय के ऐसे प्रखरता से हमारे लिए बलिदान दिए कि हम सब अपने आजादी को महसूस कर सके। आज हम उन्हें नमन करते हैं यहाँ के माध्यम से, और हम एक प्रण लेते हैं कि हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे ना। जय आदिवासी, जय जय आदिवासी।